उन्होंने अल जज़ीरा को दिया है। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं उसके अंदर। एक तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वाली बात। बुखारी साहब, आपने जो बात शुरू की है वो बड़ी अहम है, और उसमें मुझे जो ख़ास तौर पे जो बात खौफनाक लग रही है वो और है। आज तक पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में ये धमकी नहीं दी थी कि वहाँ पे एक ख़ास सोच फ़िक्र रखने वाली जमात की हुकूमत है, बीजेपी का जो हवाला है, नाम लेके कहा, नाम लेके। और ये हमें सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का नाम क्यों लिया गया। क्या इसलिए लिया गया कि वो हिंदुत्व की वजह से लिया गया? ठीक है ना? नहीं, आपकी बात ठीक है। और दूसरी बात है कि दिस इज ए वेरी सीरियस थिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर्स हैं वो किस किस्म के एडवाइजर्स उनको देते हैं, और इसका क्या मतलब है। कल आप OIC की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करो, और एक तरफ आप अपने सबसे पुराने दुश्मन के बारे में ये कह रहे हैं कि आपके और उसके दरमियान एटमी जंग हो सकती है। हिंदुस्तान में बीजेपी की इस हुकूमत से पहले जितनी भी हुकूमतें आई, ना किसी ने आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात की, ना किसी ने 35A को रिवोक करने की बात की। कि हिंदुस्तान इज बीइंग रन बाय ए जेंटलमैन, जिसके आज के प्राइम मिनिस्टर जो डार्लिंग बने हुए हैं वेस्ट की पूरी की। लेकिन हम चुप हैं इसलिए कि हिंदुस्तान जो है वो ग्रेटर हिंदुस्तान का जो पुराना ख्वाब, एक बुरा भयानक ख्वाब जो उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर एक कैंपेन, एक स्कीम के तहत एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज में मतलब पॉइंट नहीं, फ्लैश पॉइंट तो है। बात जंग की गई है कि जंग हो सकती है। उन्होंने जो बात की है फ्लैश पॉइंट तो था, फ्लैश पॉइंट है और रहेगा। ये छोड़े, अभी तो आपका पानी का बड़ा आएगा। देखें, ये जो इन्होंने बात की है, जो वजीर आजम ने बात की है, उन्होंने लोगों को बताया इट कैन हैपन एंड इट कुड हैपन, लेकिन लुक एट द लॉजिस्टिक्स। आप अगर वहां से मारते हैं, हवा उधर से चलती है। आप यहां रो रहे हैं ना, हिंदुस्तान ने छोड़ा है, हिंदुस्तान रो रहा है, पाकिस्तान ने छोड़ा है। ये रेडियो एक्टिविटी और रेडियो डस्ट जो आएगी, ये दोनों को लेके जाएगी। मैंने तो कहा 50-60 करोड़ आदमी फारग हो जाएंगे। बिल्कुल, दोनों फारग हो स्ट्राइक में। यस। So OIC is just a cosmetic organization for me. Islamic countries की कोई वैल्यू नहीं है। Adnan, there is no value system related to OIC anymore. OIC is a dead horse. हम इसको सऊदी अरब आता है, ईरान आता है, इस्लामिक कंट्रीज में मिडिल ईस्ट जरूर आता होगा, मुझे मालूम है कौन कौन आता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब सऊदी अरेबिया डायरेक्टली यरूशलेम में और इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब UAE कश्मीर में आपको इन्वेस्टमेंट करके दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो द वर्ल्ड इज लार्जली डिवाइडेड। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान या हम बतौर पाकिस्तानी हम टेररिस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करना चाह रहे हो? ये कोई और तरह की मखलूक है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इसमें आप कह रहे हैं जी कि वो मैं सोशल मीडिया पे मैं तो देखता नहीं हूँ। मुझे को लोग बताते हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया में ये जो रिफॉर्म्स, मैं वो MBS को बहुत बड़ा रिफॉर्मर समझता हूँ। वो कि जी वो नाच गाना हो रहा है जी, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या हो रहा है? There's nothing wrong. लिबरेट करो इंसान को, इनके दिल दिमाग खुलने दो। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है जी। राइट सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आफ्टर ऑल टेबल के ऊपर तो आना पड़ता है चाहे कुछ भी हो, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इनको दो लेंसेज, अलग लेंसेज से देखने की जरूरत नहीं है सर, बजाय इसके कि इसको हम एक ही लेंस से देखें जिस तरह हमारे यहाँ का दानिश्वर तबका या लिबरल तबका देखता है। हसन निसार साहब। भाई मेरे, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि बॉटम लाइन इंसानों के दरमियान बुलेट नहीं है, वो डायलॉग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो मुल्क जहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं उसको इस्लामी दुनिया कह लें, वहीं पर सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ, वहीं पे लड़ाई झगड़े हुए पिछले 50 सालों में कम से कम। दूसरी जंग अजीम के बाद से अगर वॉर्स को देख लें तो ज़्यादातर तो मशरिक़ वस्ता में हुई या बाकी मुल्कों में हुई। तो उन मौके पे OIC का वो OIC मजाक बन गया था, तो OIC ने कोई रोल अपना प्ले नहीं किया जो उसका रोल था एक ज़माने में। तो एक
मतलब अरब मुल्क दूसरे अरब मुल्क से लड़ रहा है या एक अरब मुल्क जो है वो नॉन अरब मुल्क से लड़ रहा है, तो रियासतें और मुल्क अपने अब फैसले खुद कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के जो फोरम्स हैं उनकी ज़रूरत आने वाले दिनों में किस हद तक रहती है, कितना वो इफ़ेक्टिव है। मिसाल के तौर पे अगर मतलब लिबिया के अंदर खाना जंगी हो रही है, यमन में खाना जंगी हो रही है, इराक़ में खाना जंगी हो रही है, शाम में खाना जंगी हो रही है, तो इसका क्या हल है। अफ़गानिस्तान में इतने साल जो कुछ होता रहा, तो इसका क्या हल तलाश किया OIC ने, ये OIC खुद जानती है। यमन में हो रहा है मसला, तो ये तो मुसलमान मुल्क लड़ रहे हैं ना, सूडान में खाना जंगी जारी है, तो अब देखते हैं। लेकिन ये चूँकि इंसानी मामले के ऊपर हो रहा है, तो मैं इसको OIC को से ज़्यादा मैं इसमें ये देखना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया है, क्योंकि इसमें OIC से हट के P5 ममालिक भी हैं, और P5